हिंदू धर्म में वैशाख मास को बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। इस मास की पूर्णिमा तिथि को गंगा स्नान, दान, पुण्य और व्रत करने से विशेष लाभ होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन किए गए किसी भी शुभ कार्य से मनुष्य को अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन तीर्थ स्नान करने के बाद श्रद्धा अनुसार अन्न, जल, स्वर्ण अथवा वस्त्र आदि का दान करना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। इस दिन श्री हरि विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें और कथा सुने। तो आइए आज हम सुनते हैं वैशाख मास की पूर्णिमा की व्रत कथा। यह व्रत कथा यदि आप व्रत ना करें तो भी सुने तो हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन कथा के अनुसार द्वापर युग में एक समय की बात है। माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता और पालन करता हो। आज तुम मुझे ऐसे व्रत को कहो जिससे स्त्रियों को मृत्यु लोक में विधवा होने का भय नहीं रहे तथा इस व्रत से संपूर्ण सृष्टि का उद्धार हो। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे माँ, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। तब यशोदा जी कहती हैं कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कारिका नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसको एक बहुत बड़ा दुख था। उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहा करता था। एक समय एक योगी उसके नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़ करके बाकी सभी लोगों के घर से भिक्षा मांगकर खाया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता था। वह योगी ऐसा निरंतर करता रहा। ब्राह्मण ने यह सब देख योगी से पूछा, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने उत्तर दिया, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के बराबर होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित यानी पापी हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, तुम्हारे घर पर कोई संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ने जब योगी की बात सुनी तो वह बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा आतुर भाव से कहने लगा, हे महाराज, ऐसा है तो मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई मार्ग दिखाएं। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, परंतु संतान न होने के कारण मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। मेरे इस दुख का हरण कर लीजिए। ऐसा सुनकर योगी जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब ब्राह्मण ने घर आकर अपनी पत्नी से पूरा वृत्तांत कह सुनाया। वृत्तांत सुनाने के उपरांत वह वन को चला गया और वहां पर चंडी की उपासना करने लगा। चंडी की उपासना के साथ साथ उसने उपवास भी रखे। चंडी माँ ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे घर पुत्र होगा, लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत श्रद्धा पूर्वक और विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना, लेकिन उसके 16 वर्ष पूरे होने से पहले पूर्णमासी के 32 व्रत पूरे हो जाने चाहिए। प्रातःकाल इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। तुम उस पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को स्नान आदि के उपरांत भगवान शंकर का ध्यान कर यह फल दे देना, तो वह गर्भवती हो जाएगी। जैसा स्वप्न में आया सब कुछ वैसा ही हुआ। जब आम का पेड़ दिखाई दिया तो वह ब्राह्मण उस पर चढ़कर फल तोड़ने का प्रयास करने लगा, परंतु वह असफल रहा। तब ब्राह्मण गणेश की वंदना करने लगा।
तब श्री गणेश से प्रार्थना करने पर उन्होंने ब्राह्मण को फल तोड़ने में सहायता प्रदान की। वह फल लेकर ब्राह्मण अपने घर को आया। जैसा सपने में माँ चंडी ने ब्राह्मण को बताया, वैसा ही पति पत्नी ने किया और ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। देवी माँ की असीम कृपा से धनेश्वर की पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम देवीदास रखा गया। धीरे धीरे बालक पिता के घर में बढ़ने लगा और वह पढ़ने में काफी होशियार था। 16वां साल लगते ही देवीदास को बहुत चिंता होने लगी। तभी उन्होंने उसके मामा को बुलाकर देवीदास को 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करने के लिए कहा और कहा कि वह उसका ख्याल रखे और उसे अकेले ना छोड़े। सारा प्रबंध करके उनके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर मामा के साथ विदा कर दिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती की आराधना, पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासियों का व्रत पूर्ण कर लिया। एक दिन देवीदास और उसके मामा रात्रि विश्राम के लिए एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां पर एक ब्राह्मण की लड़की का विवाह होने वाला था। जब उस ब्राह्मण की लड़की ने देवीदास को देखा तो उसे मन ही मन अपना स्वामी मान बैठी। जब देवीदास ने अपनी आयु के विषय में सारी बातें उस लड़की को बताई तो उस लड़की ने कहा कि पतिदेव, जो आपकी गति होगी वही मेरी होगी, परंतु मैंने आपको अपना पति स्वीकार किया है तो मैं आपके साथ ही रहूंगी। दोनों ने फिर साथ में भोजन किया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी और रुमाल दिया और कहा, मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। जब मेरे प्राणों का अंत हो जाएगा तो वह फूल सूख जाएंगे और अगर ये हरा भरा हो जाए तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माता, देवीदास विद्या अध्ययन करने के लिए काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने के बाद एक सर्प देवीदास के पास आकर उसे डसने की कोशिश करने लगा, परंतु व्रत के प्रभाव से वह ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसके माता पिता ने पहले ही 32 पूर्णमासियों का व्रत पूर्ण कर लिया था। इसके बाद वहां काल स्वयं आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को लेने की कोशिश करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसको मूर्छित होते गिरा देखकर उसके मामा विलाप करने लगे, लेकिन भगवान की कृपा भी निराली है। स्वयं शिव शंकर जी ने मां पार्वती के साथ आकर देवीदास को प्राण दान दिया। देवीदास पुनः जीवित हो उठा। इधर देवीदास की स्त्री उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपने वाटिका के पुष्प और पत्तों को सूखा देखा तो विचलित हो गई, परंतु कुछ समय उपरांत वह पुष्प वाटिका वापस हरी भरी हो गई। ऐसा देखकर देवीदास की पत्नी बहुत खुश हो गई और पिता से अपने पति को खोजने के लिए कहा। 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिया। इधर उनके ससुर उनको ढूंढने जाने ही वाले थे कि तभी वे दोनों वहां पहुंच गए। ससुर उनको अपने घर में ले गया और नगर निवासी वहां एकत्र हुए और उन्होंने निश्चय किया कि इस कन्या का विवाह इसी बालक से होगा। कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया। कुछ दिनों बाद देवीदास अपने पत्नी और मामा के साथ उपहार लेकर अपने गांव पहुंचा। देवीदास के सकुशल आने की खुशी में माता पिता बहुत खुश हुए और पूरे गांव में जश्न मनाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो स्त्री या पुरुष वैशाखी पूर्णिमा व्रत को करते हैं, जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। जय श्री राधे।